हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैड इन मिनट्स। और आज के हम यूट्यूब वीडियो में पढ़ेंगे एनाटॉमी अबाउट द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, कि थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है और ये किससे मिलके बनी होती है और क्यों और कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है। सबसे पहले यदि हम बात करें थायराइड ग्लैंड की, तो इट इज़ अ हाईली वैस्कुलर ग्लैंड। इट इज़ अ हाईली वैस्कुलर एंड डक्टलेस ग्लैंड। कैसी ग्लैंड होती है बेटा? डक्टलेस। ये डक्टलेस है, इसीलिए हम इसको कौन सी ग्लैंड बोलते हैं? इट इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। द फर्स्ट थिंग इज, सेकंड, ये कितने टाइप के हॉर्मोन्स बनाती है? तो ये दो टाइप के हार्मोन बनाती है। एक हार्मोन्स को हम बोलते हैं T3 एंड T4, और जो दूसरे हार्मोन होते हैं उसको हम बोलते हैं कैल्सीटोनिन। द नेक्स्ट थिंग इज, यदि आपसे पूछा जाए कि पहली एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी बनती है, तो इट इज अ फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट डेवलप इन द फीटस। इट इज अ फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो किसके अंदर डेवलप होती है? फीटस के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके लोब के बारे में, इसके डायमेंशन के बारे में। देखो, सबसे पहले थायराइड ग्लैंड जो होती है वो उसके अंदर दो लोब्स होते हैं। कितने लोब होते हैं बेटा? दो लोब होते हैं। एक लोब होता है आपका राइट लोब और दूसरा लोब होता है बेटा लेफ्ट लोब। यदि राइट और लेफ्ट की कंपेयर की जाए तो राइट लोब स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा होता है कंपेयर टू द लेफ्ट लोब के। अब देखो, लोब बनाने की हम ट्राई करते हैं तो कुछ इस तरीके से थायराइड ग्लैंड होती है। ये हो गया अपना राइट लोब, ये हो गया अपना लेफ्ट लोब। ठीक है। अब देखो, लोब जो होता है उसके अपर एरिया जो होता है वो थोड़ा सा नैरो होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं अपेक्स। जो लोअर एरिया होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, ये हो गया अपना राइट लोब और ये हो गया अपना लेफ्ट लोब। अब जो दोनों लोब होते हैं बेटा वो आपस में इससे कनेक्टेड होते हैं, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। इसको हम क्या बोलते हैं? इस्थमस। ठीक है बेटा, ये स्तंभस जो होता है ना वो आगे की साइड ही होता है, पीछे की साइड नहीं होता है। क्लियर है? तो देखो, दो लोब हो गए, एक हो गया राइट लोब, एक हो गया अपना लेफ्ट लोब, और बीच में जो कनेक्टेड एरिया होता है उसको हम बोलते हैं स्तंभस। अब कुछ पॉपुलेशन में ऐसा देखा गया है कि कुछ पॉपुलेशन में एक एक्स्ट्रा लोब भी होता है स्तंभस के जस्ट ऊपर, इसको हम बोलते हैं पिरामिडल लोब। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पिरामिडल लोब। तो दो लोब हो गए, राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। ठीक है, और एक्स्ट्रा लोब भी हो सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पिरामिडल लोब। ये पिरामिडल लोब जो होता है वो ऊपर की तरफ कौन सी बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है? हाइड्रोइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। अब हम इसके वेट और इसकी लेंथ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड का लेंथ कितना होता है। तो थायराइड ग्लैंड की लेंथ बेटा होती है 5 सेंटीमीटर। हर लोब की बात करें, हम किसकी बात करें एग्जैक्टली? हम लोब की बात करें कि एक लोब की लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। एक लोब का विड्थ, चौड़ाई कितनी होती है बेटा? 3 सेंटीमीटर। और लोब का जो थिकनेस यदि आपसे पूछा जाए वो कितना होता है बेटा? 2 सेंटीमीटर। अब देखो, इस्थमस के बारे में पढ़ते हैं। इस्थमस थोड़ा सा छोटा एरिया कैसा? थोड़ा सा छोटा है कंपेयर टू द लोब के। तो इस्थमस, ये तो हमने अभी तक पढ़ा था लोब के बारे में। अब हम पढ़ते इस्थमस के बारे में कि इस्थमस का लेंथ, हाइट, थिकनेस कितना होता है। तो देखो, इस्थमस की यदि आपसे पूछा जाए हाइट कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, तो लगभग होती है 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर। यदि यदि आपसे ये पूछा जाए कि थिकनेस कितनी होती है, तो बेटा थिकनेस होती है इसकी 0.5 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं अबाउट द वेट कि थायराइड ग्लैंड का वेट कितना होता है। तो देखो, इसका जो वेट होता है वो बेटा वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द जेंडर। ये स्लाइटली थोड़ा सा वेट ज्यादा होता है इन फीमेल कंपेयर टू द मेल। अब वेट कितना होता है अप्रोक्सीमेट? तो 20 से 25 ग्राम इसका क्या होता है बेटा? वेट होता है। ठीक है, देखो थायराइड ग्लैंड के वेट के बारे में एक और भी चीज है कि इसका जो वेट होता है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? प्रेगनेंसी के अंदर इसका वेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? वो भी थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर बॉडी में एक हार्मोन बनता है, उस हार्मोन्स को हम बोलते हैं HCG। और ये जो हार्मोन होता है इसकी दो यूनिट होती है, मतलब दो चेन होती है, ऐसे पढ़ लो। एक होती है अल्फा चेन, एक होती है बीटा चेन। और जो बीटा चेन होती है ना वो यूनिक होती है थोड़ी सी। देखो, इस तरीके से जैसे दो चेन है। ठीक है, एक का नाम है अल्फा और एक का नाम हो गया आपका बीटा।
अब जो अल्फा है ना, वो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है सेम ऐसी की ऐसी स्ट्रक्चर एलएच हार्मोन की भी होती है, एफएसएच हार्मोन की भी होती है और टीएसएच हार्मोन की भी होती है। बट बीटा चेन स्पेशली यूनिक होती है, इसीलिए हम जनरली जो टेस्ट करवाते हैं प्रेगनेंसी में वो बीटा एचसीजी करवाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो हार्मोन का स्ट्रक्चर है वो किसके सिमिलर है, एलएच, एफएसएच और टीएसएच। तो बॉडी के अंदर जब एचसीजी बढ़ता है तो है ना, कौन सा और हार्मोन स्टिमुलेट होता है, टीएसएच भी स्टिमुलेट होता है। और जब टीएसएच हार्मोन बनेगा तो वो किसके पास जाएगा, हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, और वो किसको बनाएगा, T3 और T4 को बनाएगा। और दूसरा टीएसएच किसको स्टिमुलेट करेगा, ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, उसकी साइज में क्या करवाएगा, ग्रो करवाएगा, तो साइज थोड़ी सी बढ़ेगी। इसीलिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यदि आपसे पूछा जाए कि वेट में क्या चेंजेस होता है, तो वेट स्लाइटली थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वेट बढ़ता है बट इसका मतलब ये नहीं कि प्रेगनेंसी में गॉइटर होता है, गॉइटर नहीं होता। ठीक है बेटा, चलो अब हम पढ़ते हैं इसके एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड की बेटा पोजीशन कहाँ पर होती है। सबसे पहले देखो, पोजीशन पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड जो होती है उसके ऊपर और बिलो स्ट्रक्चर कौन सी है। ठीक है, उसके बाद हम एग्जैक्ट इसके लैंडमार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, ये आपका नेक का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये मानो आपकी एक नेक है। ठीक है, नेक में सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर अपनी होती है बेटा हायोइड बोन। कौन सी बोन होती है, हायोइड बोन। ठीक है, हायोइड बोन के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर होती है बेटा थायराइड कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज होती है, थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज के अंदर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। थायराइड कार्टिलेज में एक लाइन होती है, इस तरीके से मैं एक लाइन बना रही हूँ। इस लाइन को हम बोलते हैं बेटा ऑब्लिक लाइन। इसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं, ऑब्लिक लाइन। ठीक है, अब थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे यहाँ पर एक और कार्टिलेज होती है, जिस कार्टिलेज को हम बोलते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज बोलते हैं, क्रिकॉइड कार्टिलेज। एंड द लास्ट वन, क्रिकॉइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर होता है अपना ट्रेकिया। यहाँ पर अपनी क्या होती है, ट्रेकिया या विंड पाइप। अब बेटा जो ट्रीकिया होता है ना, ट्रीकिया के अंदर छोटी छोटी सी रिंग्स होती है। ट्रीकिया के अंदर क्या होती है बेटा, रिंग्स होती है। इन रिंग के नंबर होते हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ते पोजीशन के एग्जैक्टली पोजीशन क्या कहाँ पर होती है। तो थायराइड ग्लैंड की जो पोजीशन होती है बेटा, वो आपको स्टार्ट होती है, मानो ये थायराइड ग्लैंड है तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है। अब ये है आपका थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज की कौन सी लाइन बेटा, ऑब्लिक लाइन। तो ऑब्लिक लाइन से ये स्टार्ट होती है, ये कहाँ तक जाती है, तो ये ट्रीकिया की रिंग नंबर लगभग 4 और 5 तक जाती है। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, थायराइड कार्टिलेज की ऑब्लिक लाइन से शुरू होती है और नीचे कहाँ तक जाती है, ट्रेकिया की कौन सी रिंग नंबर, 4th और 5th रिंग तक जाती है। सेम आपके लेफ्ट साइड में भी होगा। ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, थायराइड कार्टिलेज की ऑब्लिक लाइन से शुरू हुई है और बेटा कहाँ तक गई है, 4थी और 5वें नंबर की ट्रेकियल रिंग तक चली गई। तो बेटा ये 2 लोब बन गए। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे बनाए। सबसे पहले अपर लिमिट देखते हैं कि अपर लिमिट में कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो अपर लिमिट में बेटा शुरू कहाँ से हुई थी, यहाँ से। ये कौन सी लाइन है, ऑब्लिक लाइन। तो ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज यहाँ से क्या होता है बेटा, शुरू होती है। इसका बेस, ये बेस है। देखो ये क्या था, अपेक्स था, मैं हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। इस ग्लैंड का एक पार्ट जो लोब का ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपेक्स। नीचे वाले पार्ट को हमने क्या बोला, लोब, बेस। तो देखो अपेक्स जो है, ये अपेक्स कहाँ से शुरू हुआ, ये अपेक्स शुरू हो जाता है बेटा ऑब्लिक लाइन से। अब ये क्या आया बेटा, बेस। बेस कहाँ तक गया है, ये बेस बेटा जाता है आपके ट्रेकियल रिंग। कौन सी ट्रेकियल रिंग, ये ट्रेकियल रिंग जाती है अपनी 4th और 5th नंबर की ट्रेकियल रिंग पर जाके क्या हो जाता है, खत्म। तो देखो ये अपेक्स और नीचे हमारा क्या था बेटा, बेस। अपेक्स शुरू होता है आपकी ऑब्लिक लाइन से और बेस कहाँ तक जाता है बेटा, 4थी और 5वीं नंबर की ट्रेकियल रिंग तक जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने इस्तमस की, क्योंकि दोनों लोग को जोड़ने वाला क्या होता है, इस्तमस। तो इस्तमस कहाँ से शुरू होता है, इस्तमस बेटा शुरू होता है देखो 2nd, 3rd और 4th, ये 2nd, 3rd और 4th नंबर की ट्रेकियल रिंग तक। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि इस्तमस कहाँ पर होता है, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर होती है, तो ट्रेकियल रिंग।
कौन सी ट्रेकियल रिंग बेटा? ट्रेकियल रिंग नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसके तीनों के बीच में क्या आ जाता है? अपना इस्थमस। ठीक है, तो ये हो गया एग्जैक्ट लैंडमार्क ऑफ द आपका थायराइड ग्लैंड। अब दूसरी चीज कि एग्जामिनर यदि आपसे ये पूछे कि नहीं आप मुझे वर्टिबल कॉलम के या फिर वर्टिबल जो आपकी वर्टिब्रा है उसके कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि एग्जैक्टली कहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी थायराइड ग्लैंड। तो देखो यदि वर्टिब्रा के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए तो एग्जैक्ट आपको लोकेशन याद रखनी है। यदि हम बात करें हमारे वर्टिब्रल की, तो देखो हमारे सबसे ऊपर होती है सर्वाइकल वर्टिब्रल। ठीक है, कौन सी वर्टिब्रल होती है? अपनी सर्वाइकल वर्टिब्रल। ठीक है, उसके नीचे जो आती है वो आती है आपकी थोरेसिक वर्टिब्रल। तो उसके लास्ट में फिर आएगी आपकी लंबर और लास्ट में आती है आपकी सैक्रल। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सी होती है? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सबसे नीचे आपकी आएगी आपका सैक्रल। अब सर्वाइकल के भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। तो आपको याद रखना है सर्वाइकल वर्टिब्रा की C5, कौन सा नंबर? 5 नंबर, C6 एंड देन C7। ठीक है, इतनी 7 कौन सी बोन होती है? अपनी सर्वाइकल होती है, C5 C6 C7। फिर अपनी कौन सी वर्टिब्रा शुरू हो जाती है? T, थोरेसिक, ये आएगा T1। तो देखो आपकी गर्दन में पीछे की तरफ जहां पर कौन सी वर्टिबल लेवल है? C5 C6 C7 T1, इसके एग्जैक्ट सामने की तरफ आगे की तरफ कौन सी ग्लैंड होती है? अपनी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो देखो यदि एग्जामिनर ये पूछे आपसे कि नहीं आप मुझे थायराइड ट्रेकिया के रिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में बताइए तो आपको आंसर आ जाएगा। यदि आपसे ये पूछा जाए कि वर्टिबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताइए तो आपका आंसर क्या होगा? कहाँ से शुरू होती है थायराइड ग्लैंड? अप्रोक्सीमेट C5 C6 C7 और T1, इतने एरिया के अंदर आगे की तरफ कौन सी होती है? हमारी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट द लोकेशन। अब हम बात करते हैं इसके कैप्सूल्स के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कैप्सूल के बारे में। तो बेटा थायराइड ग्लैंड जो होती है उसके 2 कैप्सूल्स होते हैं। कितने कैप्सूल्स होते हैं? 2। एक को हम बोलते हैं ट्रू कैप्सूल, एक को हम बोलते हैं फॉल्स कैप्सूल। एक को हम क्या बोलते हैं? ट्रू कैप्सूल, दूसरे को हम बोलते हैं फॉल्स कैप्सूल। ये जो ट्रू कैप्सूल होते हैं ये थिन फाइब्रस लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? थिन फाइब्रस लेयर। ठीक है, और ये जो होती है ये एग खुद ग्लैंड पे पूरी चिपकी हुई होती है। किससे अटैच्ड होती है? ग्लैंड से खुद अटैच्ड होती है। देखो इसको इस तरीके से समझते हैं कि मानो आपने एक एप्पल लिया, आपने क्या लिया? एप्पल लिया, और इस एप्पल को आपने पॉलीथीन के अंदर डाल दिया। तो एप्पल के ऊपर जो रेड कलर की अपनी कवरिंग है ना, जो बिल्कुल एप्पल से चिपकी हुई है, वो है अपना ट्रू कैप्सूल। ठीक है, और जो पॉलीथीन है ना बेटा, ये हमारा हो गया फॉल्स कैप्सूल। तो बेटा ट्रू कैप्सूल जो होता है ना वो आपकी ग्लैंड के चिपका हुआ होता है। ठीक है, उसके अटैच्ड होता है, और फॉल्स कैप्सूल उसके अराउंड में होता है। अब देखो इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से बना हुआ होता है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानो ये आपका हायोइड बोन है। ये कौन सा बोन है? हायोइड बोन। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। फिर हमारी कौन सी कार्टिलेज आ जाती है? ये आती है अपनी थायराइड कार्टिलेज। फिर कौन सी कार्टिलेज आती है? अपनी क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, उसके नीचे बेटा क्या होता है? अपना ट्रेकिया। क्या है? ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के आगे और ये जो लैरिंग्स है इसके नीचे, यहाँ पर अपनी कौन सी ग्लैंड हमने पढ़ी थी? ये अपनी जो ग्लैंड होती है ये होती है अपनी थायराइड ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है बेटा? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब देखो ये कैप्सूल कैसे बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले एक फेशिया आता है। ये क्या आता है? एक फेशिया, एक फाइब्रस की लेयर है, फेशिया आएगा। ये हायोइड बोन से शुरू होता है। ठीक है, अब ये हायोइड बोन से शुरू होता है और ये इस तरीके से आता है, ट्रेकिया के जस्ट आगे की तरफ आएगा, और उसके बाद में थायराइड ग्लैंड को और आगे की तरफ क्या कर लेगा? कवर कर देगा। देखो अब कैसा है, वापस अगेन हम इसको पढ़ते हैं। हायोइड बोन से निकला और इसके 2 पार्टीशन हो गए। ठीक है, एक पार्टीशन जो है वो बेटा कहाँ पर है? ट्रेकिया के जस्ट आगे की तरफ, इस फेशिया के। दूसरा कहाँ पर है? थायराइड ग्लैंड के आगे की तरफ है। ठीक है, इस तरीके से, और ये पूरी ग्लैंड को क्या कर देता है बेटा? कवर कर देता है। फिर ये यहाँ से नीचे की तरफ जाता है और कहाँ तक जाता है? ये जाता है अपने हार्ट की पेरिकार्डियल लेयर तक। कहाँ तक जाता है बेटा? कहाँ से अटैच्ड हो जाता है? हार्ट के अंदर 3 लेयर होती है, तो उसकी सबसे आउटर लेयर है
पेरिकार्डियम लेयर, वहां पर जाकर ये क्या हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये जो मैंने आउटर साइड में बनाया ना पिंक कलर का, इसको हम बोलते हैं फॉल्स कैप्सूल। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स कैप्सूल। और जो ये थायराइड ग्लैंड के खुद चिपका हुआ जो है ना अटैच्ड है ये लेयर, इसको हम बोलते हैं ट्रू कैप्सूल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू कैप्सूल। और ये देखो फॉल्स कैप्सूल किससे बना था, फेशिया से बना था। ठीक है, और ये फेशिया किसके आगे है, ट्रेकिया के जस्ट आगे की तरफ है, इसलिए इस फेशिया को हम बोलते हैं प्री ट्रेकियल फेशिया। इसको हम क्या बोलते हैं, प्री ट्रेकियल फेशिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले बात, क्योंकि ये जो फॉल्स कैप्सूल है और ये ट्रू कैप्सूल है, इसी के बीच से होती हुई नर्व जाती है। इसी के बीच से होती क्या जाती है, नर्व और ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, पहली चीज। और इसी ट्रू और फॉल्स कैप्सूल के बीच में थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड में 4 और ग्लैंड होती है। इसको हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड। किसके बीच में होती है, ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल के बीच में ही कौन सी ग्लैंड होती है बेटा, पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा और इसको डिटेल में जानते हैं। ये जो आपका फॉल्स कैप्सूल बनाया ना, ये फॉल्स कैप्सूल पीछे की तरफ एकदम डेंस हो जाता है और डेंस होके अटैच्ड होता है। किससे अटैच्ड होता है, देखो ये पीछे की तरफ इस तरीके से जुड़ा होता है। कहाँ से जुड़ा हुआ होता है, एक जुड़ा हुआ था क्रिकॉइड कार्टिलेज से और दूसरा पोर्शन जो जुड़ा होता है वो जुड़ा होता है ट्रेकिया से। इसको बोलते हैं बैरिज लिगामेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, बैरिज लिगामेंट। ठीक है, बैरिज लिगामेंट एक्चुअल में किससे अटैच्ड है, किससे अटैच्ड है, ये फॉल्स कैप्सूल है। कौन सा कैप्सूल है, फॉल्स कैप्सूल। उसका कैसा एडिजन है, डेंस एडिजन। और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपके क्रिकॉइड कार्टिलेज से और आपके ट्रेकिया से। ठीक है, इसको हम कौन सा लिगामेंट बोलते हैं, बैरिज लिगामेंट। अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज बैरिज लिगामेंट के अंदर ही एक नर्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस नर्व को हम बोलते हैं रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। कौन सी नर्व होती है, बैरिज लिगामेंट क्यों इंपॉर्टेंट था बेटा, क्योंकि बैरिज लिगामेंट के अंदर से होती हुई एक नर्व जाती है, उस नर्व को हम क्या बोलते हैं, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। एक्चुअली जब हम थायरॉइडक्टोमी करते हैं, थायरॉइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं, तो कई बार होता है कि सर्जरी के दौरान वो नर्व क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। और यदि नर्व डैमेज हो जाएगी तो वॉइस में हॉर्सनेस आ जाएगी। तो आपको ये एग्जैक्टली लोकेशन पता होनी चाहिए कि नर्व वो होती, जो नर्व होती है वो कहाँ से होती है, वो गुजरती है। ये नर्व, ये मोस्ट कॉमन साइट है जहाँ पर किसकी इंजरी हो सकती है बेटा, ये अपनी नर्व की इंजरी हो सकती है। तो ये कौन सा लिगामेंट में अंदर प्रेजेंट होती है, बैरिज लिगामेंट। अंदर क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, ट्रू कैप्सूल के बारे में। ये तो अभी तक हमने पढ़ा अबाउट द फॉल्स कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल, तो मैंने आपको बोला था कि ये आपका कोई लोब है और इस लोब के जस्ट अटैच में कौन सा कैप्सूल होता है, आपका ट्रू कैप्सूल। ठीक है, अब ये जो ट्रू कैप्सूल होता है ना, ये अंदर की तरफ ऐसे सेप्टा बनाता है। क्या बनाता है, सेप्टा। इस सेप्टा की वजह से ये जो ग्लैंड होती है, ये जैसे ये मैंने ग्लैंड का एक लोब बनाया है, तो इस सेप्टा की वजह से इस ग्लैंड के जो लोब होते हैं वो ऐसे डिवाइड हो जाते हैं इस सेप्टा की वजह से। और इन अब जो ये जो ग्लैंड का जो लोब है वो डिवाइड हो गया, तो ये छोटे छोटे ऐसे है ना सर्कुलर एरिया में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब इसको हम बोलते हैं लोब्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं, लोब्यूल। तो लोब के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है, लोब्यूल। अब देखो थोड़ा सा हम लोब्यूल के बारे में पढ़ते हैं। इस लोब्यूल के अंदर बेटा 2 टाइप की सेल होती है। कितने टाइप की सेल होती है, 2 टाइप की सेल। ठीक है, सबसे पहली सेल जो होती है, इसको हम बोलते हैं आपका जो मेन सेल होती है, इसके हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल। इसको हम कौन सी सेल बोलते हैं, फॉलिक्यूलर सेल। ठीक है, दूसरी ये जो मैंने आपको पर्पल कलर की बनाई, इसको हम बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल के साइड में है इसलिए इसको हम बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा फॉलिकुलर सेल। तो कितनी सेल होती है, 2, फॉलिकुलर सेल और पैरा फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल जो होती है वो 2 हार्मोन्स बनाती है। कौन कौन से, T3 एंड T4। पैराफॉलिकुलर सेल को हम सी सेल बोलते हैं, और ये सी सेल इसलिए बोलते हैं कि ये जो हार्मोन बनाते हैं इसको हम बोलते हैं कैल्सीटोनिन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस फॉलिकुलर सेल को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब हम और किसको पढ़ेंगे, अबाउट द फॉलिकुलर सेल। ठीक है, फॉलिकुलर सेल
कैसी दिखती है। तो जैसे ये फॉलिकुलर सेल है, तो इस फॉलिकुलर सेल की ये जो बाहर बाउंड्री होती है ना, इसको हम बेस लाइन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस लाइन। बेटा अभी मैंने इस छोटे से पार्ट को, ये जो इतना सा पार्ट है ना, ये जो सेल फॉलिकुलर सेल बनाई थी, इसको मैंने थोड़ा सा जूम किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एक फॉलिकल है, ये मैंने किसकी स्ट्रक्चर बना रही हूँ? फॉलिकुलर सेल की। इसके अंदर एक बेस लाइन होती है, इस बेस लाइन के यहाँ पर इस तरीके से सेल होती है, ठीक है। तो ये जो सेल होती है, इस सेल जनरली स्क्वामस सेल है। कौन सी सेल है? स्क्वामस, ठीक है। जब ये सेल का शेप स्क्वामस होगा ना, तब ये फॉलिकल कुछ काम का नहीं है। इसको हम बोलते हैं डोरमेंट फॉलिकल। कैसा फॉलिकल है? डोरमेंट, मतलब कोई काम का नहीं है, ये फॉलिकल अभी इनएक्टिव है। कैसा है बेटा? इनएक्टिव, ठीक है। अब ये जो बीच में जो एरिया है ना आपको जो दिख रहा है, इसको हम कॉलोइड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉलोइड। इसी के अंदर जो हॉर्मोन्स बनते हैं ना, T3 और T4, वो इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? स्टोर होता है। अब मानो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये जो आपका फॉलिकुलर सेल थी, इस फॉलिकुलर सेल के अंदर अब जो ये जो आपका बेसमेंट में जो सेल थी, इसका थोड़ा सा शेप हम चेंज कर लेते हैं। अब ये हमने इसको किस में बनाया? क्यूबॉइडल। ये कैसा है? क्यूबॉइडल। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल होते हैं, उसमें सेल कौन से शेप में रहती है? क्यूबॉइडल में ही रहती है, ठीक है। अब जैसे ही इस क्यूबॉइडल शेप के सेल के पास में TSH आएगा, जैसे ही फॉलिकल एक्टिव हो जाएगा, तो इसको है ना मैसेज मिलेगा कि भाई अब मेरे को कौन सा हार्मोन बनाना है? T3 और T4 बनाना है। तो अब इसका अगेन इसका शेप जो होगा वो चेंज हो जाएगा, और अब इसका शेप कैसा हो जाएगा? तो ये क्यूबॉइडल से बेटा हो जाती है कॉलमनर। कैसी हो जाती है बेटा? कॉलमनर। नॉर्मली कैसी होती है? क्यूबॉइडल। अब क्यूबॉइडल से कैसी हो जाएगी? कॉलमनर। और कॉलमनर होगी तो अब मतलब ये एक्टिव हो जाएगी। तो एक्टिव फॉलिकल के अंदर कैसी सेल होती है बेटा? कॉलमनर, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थैंक यू सो मच गाइज।